हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का पार्ट 11 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिंदी का 1 से लेकर के 10 तक का जो चैप्टर है उसका सारा का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट जितना भी है सबका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर मैं है अभ्यास से लिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक ने वाराणसी को भारत का एक ऐसा प्राचीन नगरी कहा है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है, जहां लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा के तट के समीप एक ऐसी पाठशाला थी जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहां आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, सुश्रुत संहिता का संक्षेप में परिचय दीजिए। ये सुश्रुत संहिता है क्या, संक्षेप में इसका परिचय देना है। तो उत्तर हो जाएगा, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेदिक का एक महान ग्रंथ है जिसमें हमें शल्य चिकित्सा का विशद जानकारी मिलती है। विशद कहने का मतलब है पूरा डिटेल में जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। इन्हें 6 भागों में बांटा गया है: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाती है। और एक बड़े मजे की बात है कि इनमें जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया गया, जो औजार का इस्तेमाल किया गया है, आज का मेडिकल साइंस में भी वही औजार का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 13 हो गया है, ये एग्जैक्टली है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सुश्रुत के आयुर्वेदिक पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था। तो उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ आयुर्वेद, ये इधर नहीं होगा। इस पवित्र मंदिर के द्वार में केवल उन्हीं के लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम की लगन होती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा करके आ गया और उसको ले लिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। यानी जो धागा होता था वो किस किस प्रकार का होता था। तो उत्तर हो जाएगा, टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए गए थे। सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए रेशम की डोर, सूत, चमड़े से तैयार किए गए धागे तथा घोड़ों के बालों से बने हुए धागे का प्रयोग किया जाता था। 5वां नंबर दिया गया है, सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे, उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा, फटी आंतों के 2 किनारों को साथ मिलाकर इस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटों को अपने दांतों से उस प्रकार चिपक जाते थे जिससे फटी हुई आंत के 2 किनारे आपस में सिल जाते। यहाँ चींटे कहने का मतलब है चिमटा। ठीक है, वो बैटरी में जो लगता था ना इस तरह करके, या कपड़ा में जो लगाया जाता है उस टाइप का रहता था। अब चींटों को शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता था और उधर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते थे। कुछ ही दिनों में आंतों का घाव जो है भर जाता और चींटों का जो सिर है ऊतकों में घुल मिल जाता था। यह तकनीक इसलिए विलक्षण कही गई। इस तकनीक को विलक्षण इसलिए भी कहा गया क्योंकि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंतों को घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लाइन हटा भी सकते हो, ये लाइन हटा दो। इस तकनीक को विलक्षण इसलिए कहा गया कि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंतों का घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 6 नंबर, जहां पूछा जा रहा है, शल्य चिकित्सा
शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरे मशकों, ठीक है, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मलमल से बने मानव पुतलों आदि का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थी कैसे? तो उत्तर हो जाएगा सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। वे अपने शिष्यों को आचार्य सुश्रुत कई प्रकार के प्रशिक्षण से अवगत कराते थे। प्रारंभिक परीक्षण में प्राकृतिक वस्तुओं पर अभ्यास कराते, जैसे चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, घाव की गहराई, यहाँ घाव हो जाएगा, घाव की गहराई कैसे पहचाने, उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं आदि। प्रारंभिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर ही शिष्यों को प्रशिक्षण का दूसरा चरण जो है वो शुरू होता था। जैसे आप क्लास 6 में हैं, क्लास 6 पास करेंगे तब ना क्लास 7 में जाएंगे, तो ठीक यहाँ भी ऐसा ही होता था। अब शिष्य को किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह के शल्य क्रियाएं देखता और उन्हें सीखता चला जाता था। तो इस तरह से यह प्रक्रिया जो है ये संपन्न होता था। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है किस काल में भारतीय चिकित्सक विज्ञान को स्वर्णिम युग माना जाता है और क्यों? लिखिए। उत्तर हो जाएगा ईसा के 600 वर्ष पूर्व और 1000 तक के काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान को स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इसी काल में आचार्य सुश्रुत, आत्रेय, जीवक, चरक, वानभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सक शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि में जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा, तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। इसी काल में यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर के मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, बस ये 8 नंबर तक ही था। तो ये था आपका क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 11। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार उसे जरूर चेकआउट करना है। जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप बना है हर जगह इसको शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।